हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टिच। आज हम सीखने वाले हैं सिले हुए सूट से नाप कैसे लेते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी कि कैसे लेना है। ये हमने सिला हुआ सूट ले रखा है, हम इसको मेज़र करके बताएंगे कि कैसे क्या आपको करना है, कैसे मेज़र करना है इसको। और ये मैंने ये लिख लिया है कि हमें क्या क्या चीज़ मेज़र करनी है, जैसे शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप, लेंथ, फ्रंट नेक, बैक नेक, स्लीव्स की लेंथ, ब्रेथ और जो हमारा फ्लेयर होता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसको मेज़र करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको मेज़र करना है। सिले हुए सूट को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या मेज़र करना है? शोल्डर। हमारे सबसे ऊपर हमारे शोल्डर है। आपको क्या करना है, इसको ये चौड़ा नहीं होना चाहिए आपको, मतलब इसको एकदम सीधा कर लेना है। चौड़ा होगा तो फिर भी हमारा ज़्यादा बैठेंगे ये जो कंधे होंगे ये। और जो ये वाली सिलाई है यहाँ पे रख के आपको और यहाँ तक मेज़र कर लेना है। इस वाली सिलाई से लेके इस वाली सिलाई तक, ये हमारे बैठ रहे हैं 13। उन साथ साथ लिखते चलेंगे। शोल्डर हमारे हो गए 13। उसके बाद हमें क्या मेज़र करना है? चेस्ट। चेस्ट के लिए जो यहाँ पे ये है, ये जहाँ पे हमारा जो बाजू का और ये जो कुर्ते का जॉइंट होता है, ये यहाँ पे कॉर्नर में ये होता है। तो आपको क्या करना है, इस वाले कोने पे रखना है इंची टेप और वहाँ तक रख के ये मेज़र कर लेना है। ये ध्यान रहे कि अंदर कपड़ा दबा हुआ ना हो, कहीं टाइट ना रह जाए सूट, वो पूरा अच्छे से निकाल लेना है यहाँ से। ये जो कपड़ा है एकदम किनारी से किनारी पे बिल्कुल लास्ट तक ये हमारा आ रहा है 20। तो हम इसको भी लिखते चलेंगे साथ साथ। उसके बाद हमारा ये आ रहा है जहाँ पे ये गोलाई होती है, यहाँ पे थोड़ा सा कमर का, बीच में से हम कमर का, ये हमारा हो गया कमर का, जो कि आ रहा है हमारा 17। इसको भी हम लिखते चलेंगे साथ साथ। उसके बाद आ रहा है हमारा हिप। हिप का मेज़रमेंट लेना है हमें। ये यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से नीचे बिल्कुल जहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारी जो फिटिंग का निशान है, वहाँ से लेके वहाँ तक, ये भी हमारा कितना आ रहा है 20। इसको भी हम साथ साथ लिखते चलेंगे। उसके बाद क्या करना है, शोल्डर वाले जॉइंट पे रखेंगे बिल्कुल ऊपर, जो हमारी ये कंधे जोड़ते हैं हम वहाँ पे, वहाँ से लेके आपको नीचे तक एकदम अच्छे से खींच के पूरा अच्छे तरीके से इसको मेज़र कर लेना है। ये हमारा ये आ रहा है 36 बैठ रहा है ये हमारा, तो उसको भी हम लिखते चलेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको गला मेज़र करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो यही वाला जॉइंट है, ये हमारा ये जो शोल्डर का जॉइंट होता है, यहाँ पे रखना है आपको और यहाँ से लेके और बिल्कुल जो यहाँ पे गला है इसकी सुधाई में ये कितना आ रहा है, ये 7 इंचज़ आ रहा है हमारा। तो हमारा फ्रंट का नेक हो गया 7 इंचज़। नेक का फ्रंट हमने मेज़र कर लिया है। यहाँ तक इस जो यहाँ पे हमारा जो कोना हो, गोलाई हो, इसकी सिधाई लेनी है हमें। ये देखिए, तो ये हमारा आ रहा है 7 इंचज़, तो हम इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद हमें ऐसे ही बैक का नेक मेज़र करना है इस वाली सिलाई से, और यहाँ पे देखिए ये है इसकी सिधाई, तो ये कितना आ रहा है, ये भी हमारा 4 इंचज़ आ रहा है ये। तो इसको भी हम लिखते चलेंगे। आगे का आगे हमारा 7, पीछे का 4, आपका जितना भी आप उसके अकॉर्डिंग मेज़र कर लोगे। उसके बाद आती है हमारी स्लीव्स। स्लीव्स का मेज़र कैसे करना है आपको, यहाँ पे जो आपका ये जॉइंट होता है स्लीव्स का, और ये यहाँ पे रखना है और बिल्कुल यहाँ तक इसको बिल्कुल सीधा करके यहाँ तक ये आ रही है हमारी 15। इसको भी आप लिख लोगे। जो स्लीव्स की लंबाई वो आपकी आई है 15, एंड जो आपकी जो चौड़ाई है इसको भी आप लिख लोगे। ये चौड़ाई आ रही है आपकी ये 5.2, मतलब 5.25 आ रही है हमारी, 5.2 या 5.25, आप इसको भी लिख लोगे। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, घेरा। घेरे के लिए आप ये सूट का घेरा मेज़र, फ्लेयर जो भी बोलते हो आप, ये मेज़र कर लोगे। ये हमारा आ रहा है 20 इंचज़। इसको भी हम लिख लेंगे। देखिए जी, हमने सारी चीज़ें अपनी लिख ली है स्टेप बाय स्टेप, जो हम मेज़र करते गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और तब आप सारी चीज़ें अपने मेज़र करने के लिए ये लिख सकते हो। ये अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप इनको लिख सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ अब हम कट कैसे करेंगे। हमने लिख तो लिया ये, मैंने ये
मैंने आपको दिखाने के लिए एक डायग्राम बनाया है, या कुछ ऐसे देखिए, ये हमारी वन साइड होगी, ये कपड़ा या तो हमारा डबल फोल्ड होगा, या फिर अगर दोनों फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बराबर हुए तो हम इसको 4 फोल्ड रखेंगे, अदरवाइज़ ये हमारा डबल फोल्ड होगा। अगर आगे और पीछे का अलग अलग कटेगा तो ये हमारा डबल फोल्ड होगा। तो सबसे पहले हम क्या कट करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये शोल्डर का निशान होगा, जितना हमने लिया है उसका हम हाफ कर देंगे इसमें। और फिर उसके बाद मुड्ढा हो गए हमारे, या फिर आर्म होल, यहाँ से हम इसके जस्ट नीचे यहाँ से हम जो चेस्ट का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद बीच में ये हम कमर का निशान, हिप का निशान, उसके बाद और फिर ये हम अपनी जितनी भी हमें लंबाई चाहिए वो हम लंबाई ले लेंगे, घेरा उसका आधा। जितना हमने जो ये नाप लिया है यहाँ पे इस वाले पार्ट में, जो हम सूट से नाप लेते हैं उसमें क्या करना होता है, आपको जितना भी लिया है आपने वो आधे का होता है। तो ये होता है हमारा चौथा हिस्सा, ऐसे डबल फोल्ड हो गया तो मतलब ये हमारा चौथा हिस्सा है। तो उसका आपको आधा आधा करना है। अगर आपकी चेस्ट 20 आई है तो यहाँ पे आपको 10 लेना है, कमर 17 आई है तो आपको यहाँ पे 8.5 लेना है, और हिप अगर आपके 20 आए हैं तो आपको यहाँ पे 10 लेने हैं, और लंबाई जितनी आई है उतनी आप ले लोगे। घेरा उसका भी आधा कर देना है, और ये 2-2 इंच का ये हमने मार्जिन, जो यहाँ पे हमारा मार्जिन में जाएगा, यहाँ पे अपनी तुरपाई वगैरह के लिए जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं वो हो गया। उसके बाद स्लीव्स को कट कर देंगे। स्लीव्स को कट कैसे करना है, वही ऐसे 4 फोल्ड बिछा लेना है उसको भी। ये बंद साइड है, ये वाली हमारी ओपन साइड है। ये मोहरी का निशान लगा लिया हमने, जितनी भी मोहरी आती है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इसमें भी मार्जिन के लिए, और इधर से 2 इंच लेके और इस खुली वाली साइड से नीचे की तरफ 3 इंचेस लेके, और ये यहाँ से ये गोलाई करके और ये ऐसे तिरछा मिला के इसको हम कट कर देंगे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।